वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपने दुआओं में ऐसे याद करते रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे OWL कॉइन के बारे में। और स्पोर्ट ट्रेडिंग में रहते हुए मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि यार आप कैसे डेली बेसिस पे 15 से $20 जो है वो डेली कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। ये नहीं कि अगर हम रुपीज़ में बात करें तो मेरे भाई 3 से 6,000 रुपये या 5,000 रुपये आप कैसे डेली कमा सकते हो, वो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करके। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी है, फ्यूचर ट्रेड में नहीं बता रहा आपको कि यार फ्यूचर ट्रेड करें, क्योंकि मैं हमेशा से मैंने 3 साल से मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे भाई फ्यूचर ट्रेड से आप दूर रहें। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप बिगनर नहीं हैं, आपके अंदर ग्रिड नहीं है, तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें, जी भर के करें, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप $50 से अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो आप हज़ारों डॉलर कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो जो $1,000 आपके अकाउंट में पड़े हैं, या $100 या 2,000 या 20,000 भी पड़े हैं, तो मेरे भाई आप जो है 1 हफ्ते के अंदर ही उसको ख़त्म कर दोगे। ठीक है। अब जिस कॉइन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो OWL है और इसकी मैं पोजीशन बताने वाला हूँ। ऐसे आप अगर हमारे पुराने यूज़र हो, अगर आप फॉलोअर हो, तो मेरे भाई आपको पता है कि मैं जब रेंजेस बताता हूँ किसी कॉइन की, तो उस रेंज के अंदर ट्रेड करने का कितना ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को होता है। ठीक है। तो अब इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखनी है। इस कॉइन की मूवमेंट आप देखिएगा तो स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर छोटा सा कॉइन है, 2 सेंट की अभी इसकी प्राइस चल रही है। तो अगर मूवमेंट देखेंगे तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है यहाँ पे कि एक स्पोर्ट ट्रेडिंग अगर स्कैल्पिंग भी करता है स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर, तो हर 5 मिनट में ये 1,000-1,500 रुपये यहाँ से कमा सकते हैं ईजिली। ठीक है। अब देखें इसने 24 घंटे के अंदर कितना पंप दिया है। इसने लगभग 150% का पंप दिया। अभी भी अगर आप स्क्रीन पे देखें तो 117% का इसका पंप चल रहा है। मुझे कमेंट यानी कि डीएम्स वगैरह आए कि यार OWL कॉइन को शैडो भाई आप बताएं कि हम इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि 13 सेंट का इसका हाई है। मैंने इस कॉइन को एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने वाकई में 13 सेंट का हाई दिया, लेकिन वो हाई जो है वो दूसरे दिन का हाई है इसका, और उसके बाद जो है ना ये डाउनफॉल किया। अब जब ये डाउन आया तो कंटिन्यूसली डाउन आता रहा। अब यहाँ पे जाके कुछ थोड़ा सा सर उठा रहा है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, इस कॉइन को सबसे पहली चीज़ ये समझें, बाकी बातें बात की बात है। ठीक है। अच्छा, आपने इसकी करंट प्राइस पे तो कतई इसको बाय नहीं करना, यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। आपने एक लिमिट लगानी। अब आप देखें कि इसकी ये वाली कैंडल, ठीक है, ये जो बड़ी कैंडल, इसका लो देखें, इसका लो है 0.009। ठीक है। और उसी के साथ इसका हाई अगर देखें तो 0.0160। ठीक है। यानी कि ये 1.5 सेंट के आसपास इसका हाई है इस कैंडल का। अब हमने क्या करना है, हमने स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, आप अगर मेरे फॉलोअर हो तो आपको पता है कि हम किसी भी कॉइन को बाय करते हुए उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं। अमाउंट यानी कि यार उसके लिए अलग से सेट कर देते हैं कि यार मैं इस कॉइन के अंदर स्पोर्ट ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे इस कॉइन को $100 तक मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ मिनिमम $50 हम कहते हैं कि यार ठीक है $50 हैं हमारे पास तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़, आप आए इस कॉइन के अंदर एक लिमिट ऑर्डर लगाना है। ये कॉइन कहाँ पे मिलेगा बाय द वे, ये आपको MEXC के ऊपर मिलेगा। MEXC का अकाउंट नहीं बना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक का यूज़ करके MEXC एक्सचेंज का अकाउंट बना सकते हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो कॉइन्स लॉन्च होते हैं और हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाले कॉइन्स ही यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। बड़े बड़े मूव्स जब हम कैप्चर करते हैं तो MEXC का ही यूज़ करते हैं। अब आपने एक लिमिट ऑर्डर लगाना है। OWL को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर देना आपने सबसे पहले, और उसके बाद आपने एक लिमिट ऑर्डर 1 सेंट लगानी। अब जब ये 1 सेंट पे आएगा तो क्या होगा ये डिसाइड करते हैं। 1 सेंट पे आएगा तो आप मान लेते हैं कि आपके पास $50 है। ठीक है। अब $50 आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आपने $25 1 सेंट के ऊपर इसको $25 से बाय करना है। बाय कर लिया, आपके पास 2500 कॉइन आएंगे इसके। अब 2500 कॉइन आएंगे, आपने एग्जिट कहाँ पे करना है, आपने इसका एग्जिट आधे सेंट के बाद करना है, यानी कि 0.015 पे आपने इसका एग्जिट कर देना है। ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसका एग्जिट करेंगे तो आपको जो $25 लगाए थे वो आपको $37 आपको वापस से रिटर्न मिलेंगे, यानी कि आपको $12 प्रॉफिट आ गया।
ठीक है। अब $12 का मतलब है कि भाई सीधा सीधा आपको जो है ना 3500 से 4000 का आपको रिटर्न मिल गया। ठीक है, आपने थोड़े से पैसे लगाए, इतना आपको जो है ना वो रिटर्न मिल गया, यानी कि आपको लगभग 50% का आपको रिटर्न मिल गया। ठीक है, अब देखें क्रिप्टो के अंदर हमने 1 सेंट से इसको यूटिलाइज किया, 2500 कॉइन आगे हमने $25 इन्वेस्ट की। ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉइन 1.5 सेंट पे नहीं जाए और ये वापस से नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि एवरेजिंग करते हैं। एवरेजिंग मतलब कि अगर कॉइन नीचे आता है और 50% नीचे मज़ीद उस जगह से आता है तो हम मज़ीद बाय करते हैं, राइट। तो अब हमने सेकंड स्टेप बाइंग करनी है। आपने इस कॉइन के साथ भी ऐसे ही करना है। सेकंड स्टेप बाइंग करनी है कहाँ पे, 0.005 पे आपने कितने लगाने हैं, 5 पे आपने जो आपके पास बचे हुए $25 थे वो लगाइएगा। अब जब आप लगाएंगे तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी $50। ठीक है, अब आपने इस कॉइन के अंदर $50 लगा लिए। अब हमने जो टीपी रखनी है वो टीपी कहाँ पर रखनी है, देखें हमारे पास पहले $25 लगाए तो 2500 कॉइन आ गए, और अभी $2500 लगाए तो 5000 कॉइन आ गए। हमारे पास टोटल कितने कॉइन आ गए मेरे भाई, हमारे पास टोटल, मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ तो हमारे पास टोटल जो प्राइस है वो है हमारे पास ये। ठीक है, हमारे जो $50 थे वो अभी की प्राइस के अकॉर्डिंग यानी कि 0.005 के अकॉर्डिंग हमारे जो $50 हैं वो $37 बच गए। अब हमने क्या करना है कि इसको वेट करेंगे। वेट कहाँ तक करेंगे कि 1.5 सेंट पे ये जाए। जब ये 1.5 सेंट पे जाएगा तो आपको कितना रिटर्न देगा, $112 का। ठीक है, अब $112 $50 अगर आपने लगाए हैं और 1-2 हफ्ते आपने वेट किया, वेट करने के बाद आपके $50 जो है वो आपको रिटर्न दे रहे हैं कितना मेरे भाई, आपको 15 से 16 हज़ार रुपये दे रहे हैं वापस। ठीक है, यानी कि 15 से 16 हज़ार रुपये आपने लगाए और उसके बाद 15 भी नहीं, आपने 14 हज़ार रुपये लगाए और उसके बाद आपको 16 हज़ार रुपये रिटर्न में मिल रहा है। कौन सा कॉइन, ये कॉइन आपको दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, इसके अंदर 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन 0.005 का जो मूव है, ठीक है, यानी कि आधे सेंट का जो मूव है, ये कॉइन आपको प्रोवाइड करेगा ही करेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मैंने कहा था इसके ऊपर नज़र रखें तो ये किस तरीके से मूव कर रहा है। आपने देखा तो यहाँ पर जो है ये आधा सेंट तो यहाँ पर मूव कर ही रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इसका जो मूव है ये कैप्चर कर सकते हैं। अब देखें स्पॉट ट्रेडिंग में इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो 5 महीने के बाद आप देखेंगे $50 या $100 आपके पास हैं या जितने भी हैं, तो वो आपके जो है वो $1000 $500 बन सकते हैं। आप वही $500 1 साल के बाद अगर आप इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके जो $500 हैं वही आपके 2 से 3000 डॉलर बन जाएंगे। अगर कंपाउंडिंग करते रहे ऐसे ही तो आपको जो है ना 5-6 साल के बाद आप देखेंगे कि मेरे भाई आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका होगा। आप ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने स्टार्टिंग से ज़ीरो से मेरे साथ स्टार्ट किया, आज उनका सारा घर जो है वो क्रिप्टो की वजह से चल रहा है। स्पॉट ट्रेडिंग करते हुए वो डेली का 20,000 25,000 रुपये डेली का निकाल रहे हैं। वो कैसे निकाल रहे हैं? अब आइए, लोगों का क्वेश्चन ये है कि यार हम अगर इस कॉइन को, आपने कहा थंबनेल में लिखा कि डेली आप 15 से $20 कमा सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से 1 सेंट का इंतज़ार करते हैं तो 1-2 दिन ये यहाँ पर लग जाएगा कि 1 सेंट पे आ गया। अब ये 1-2 दिन या 5 दिन के अंदर ये 1 सेंट पे आ भी गया तो ज़रूरी नहीं है कि ये उसी दिन जो है वो 1.5 सेंट पे चला जाएगा, राइट। 1-2 हफ्ते का आपने बता दिया कि जाएगा, तो अब हम डेली कहाँ से, ये तो मतलब ये समझ लें कि 15-20 दिन के बाद 5-6 हज़ार रुपये हम कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? आपने एक कॉइन के अंदर डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है। आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जैसे कि मैंने बहुत सारे कॉइन्स बताए हुए हैं, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर दीजिएगा कि यार हमें वो कॉइन्स बताएं जिनको अपने हम फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और डेली वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। आपने क्या करना है कि यार देखें यहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टो के कॉइन्स हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी एनालिसिस आती है तो पहली चीज़ मैं एक वार्निंग कर दूँ कि यार आपने इथेरियम के अंदर, BTC के अंदर, XMR या गोल्ड या फिर सोलाना के अंदर, रिवर के अंदर, इस तरीके के कॉइन्स के अंदर आपने ट्रेड नहीं करना। ट्रेड कैसे कॉइन्स के अंदर करना है? जो $1 से नीचे है, ठीक है। या कोशिश करें कि यार जिनकी प्राइस 15 सेंट से कम है उनके अंदर आप ट्रेड करें। अगर आप उनके अंदर ट्रेड करेंगे तो तभी आप ये रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप बड़े कॉइन्स के अंदर ट्रेड करेंगे, जैसे कि रिवर है, जैसे अभी एक नया कॉइन जो AIX है, ये इस कॉइन के अंदर, या फिर
किसी भी ऐसे बड़े कॉइन्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो वो भी फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन आपको इतना मूव कभी भी नहीं देगा। आप महीनों भी वो रहेंगे तो आपको डबल वो प्राइस करके नहीं देगा। तो कोशिश करें जो नए हों, जो नए इन द सेंस कि यार 1 साल हो गया, 5 महीने हो गए हैं, वो काफ़ी हद तक नीचे चले गए। तो बाय द वे ये एक पूरा अलग टॉपिक है, मैं इसके ऊपर भी आपको अगर कहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो भी बना लूँगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे कॉइन्स आपने होल्ड करने हैं। अब देखें, मान लें कि भाई आपने इस कॉइन की एक लिमिट सेट कर दी। अब ये जो लिमिट है, इस कॉइन की जो लिमिट है वो अगले 1 हफ्ते तक पूरी हो जाती है। समझ लें कि यार 1 सेंट पे 1 हफ्ते के बाद ही आ रहा है, ठीक है। अब आपने लिमिट लगा दी $50 इसके लिए ही मुख्तस करके रख दी है, लिमिट ऑर्डर लगा के, यानी कि एक लिमिट आपने लगा दी। कैसे? एक लिमिट आपने लगा दी 1 सेंट पे और एक $25 की लिमिट लगा के दी आधी सेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके $50 बाउंड हो गए। अब आपके पास अगर दूसरे 5x या $200-300 तो आपके पास होंगे। अगर हैं तो मेरे भाई क्या करेंगे कि दूसरे कॉइन्स देखें, अपनी फेवरेट लिस्ट में आप कम से कम 20-25 कॉइन ऐसे रखें जो मूव दें आपको, ठीक है। अब कोई भी कॉइन है, आपने देखना है, एनालिसिस करने के यार कोई भी कॉइन किस जहाँ पर आपने लिमिट लगाई थी, कोई एक आधा कॉइन आपकी वो लिमिट के ऊपर या फिर एनालिसिस के ऊपर, यहाँ जहाँ पर उसकी सपोर्ट है, जहाँ पर उसकी डिमांड है, वहाँ पर आ जाएगा। अब जब वहाँ डिमांड है तो आप उस कॉइन को बाय करोगे, अब वो कॉइन एग्जिट आपको देगा। तो इसी तरीके से 20-25 कॉइन्स में से आपको एक कॉइन ऐसा डेली ज़रूर निकलता है जो कि आपको एंट्री देता है, और एक कॉइन ऐसा ज़रूर निकलता है जो कि आपको एग्जिट देता है। तो इतने कॉइन्स, यानी कि एक कॉइन पे आपने रिलाय नहीं करना। आपने बहुत सारे कॉइन्स के अंदर एक ही दम से ट्रेड नहीं लगानी, लेकिन अपने एरियाज मार्क करके रखने के, यार इस एरिया पे आएगा तो इस कॉइन को यहाँ से मैं ख़रीदूंगा। फॉर एग्जांपल पिपिन है, तो मैं इस पिपिन का, मैंने अगर ये क्या होता कि यार ये 15 सेंट पे आएगा तो, या 16 सेंट पे या 20 सेंट पे आएगा तो मैं इसका बाय कर लूँगा। मैंने फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर था तो मैंने एक लिमिट लगाई 50 सेंट से, मैंने एक लिमिट लगाई कि यार ये 20 सेंट पे आएगा तो लिमिट मैं कर लूँगा। अब 20 सेंट एक दिन में तो नहीं आया, ये काफ़ी दिन लगे ना इसको 15 या 16 सेंट पे आने पे, ठीक है। काफ़ी दिन लगे, 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर आया, और उसके बाद मैंने जब इसको बाय किया तो आप यहाँ पर देखें कि यार इसने कितना मुझे एग्जिट दिया, कितना अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। तो इसी तरीके से आपने भी मज़ीद कॉइन रखने हैं, और आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई 100%। मैं आपको इतने कॉइन्स भी दे दूंगा, उनको एनालिसिस कैसे करने ये भी बताऊंगा। सारे तरीका मैं आपको बताने के बाद जो है आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप स्पोर्ट ट्रेडिंग में रहते हुए आप जो है डेली का $15 से $20 कमा सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग आपको मैं कहता हूँ अगर आप बिगनर हो तो आप मत कीजिए। आपको अगर सही से रिस्क मैनेजमेंट आता है तो फ्यूचर ट्रेडिंग करें, बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो स्ट्रिक्ट रहें स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर। आप अगर 2 से 3 साल अगर स्पोर्ट ट्रेडिंग कर गए और आपने मार्केट में टिक गए, टिकना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट में आपने जो फर्स्ट डिपॉजिट किया है उसी डिपॉजिट के साथ आप मार्केट के अंदर टिके तो मेरे भाई आप नो डाउट कि आप हमेशा पूरी ज़िंदगी ट्रेडिंग करोगे। अच्छा, क्रिप्टो BTC के ऊपर बातें, ये एक अलग टॉपिक है, मैं अभी एप्स्टीन और ये चीज़ें बातें करूँगा तो ये कोई सेंस नहीं बनाती। लेकिन मेरे भाई आप आओ क्रिप्टो ट्रेडिंग में, सिर्फ स्पोर्ट ट्रेडिंग करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ना कि फ्यूचर से आप अपना फिर रिस्क में लगाते हो। बहुत बड़े बड़े वॉलेट्स यहाँ पे वॉश आउट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें। दूसरी वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे अच्छे कॉइन सेलेक्ट करना है, किस तरीके से कौन से कॉइन्स के अंदर स्पोर्ट ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है। तो वो वाली वीडियो देखने के लिए भी इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।